Good morning everyone. So last time we have discussed few structures. So today again we will revise it. हम यहाँ फिर करेंगे इस हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर को. आप यहाँ देखो हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है. इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंसी 1, ठीक है. तो हाइड्रोजन कौन से रूल को फॉलो करता है, डुप्लेट. तो सबसे पहले आप इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि इसके आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो क्लियर सी बात है इसके आउटमोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1, ठीक है. तो मैंने उन इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन का एक यहाँ लिख दिया, दूसरे हाइड्रोजन का मैंने यहाँ कर दिया है, ठीक है. अब आपने क्या करना है, इन दोनों को शेयर करवाना है. ये शेयर क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी क्या है, सेम. भी दोनों हाइड्रोजन है तो ना तो लूज़ करेंगे और ना ही ये गेन करेंगे. तो यहाँ से इसका एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसका आपस में एक दूसरे से शेयर करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड. और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड. बट आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है आपने, ठीक है. वो सर्कल इस तरह से होना चाहिए कि इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को वो इंक्लूड करे. तो मैंने यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका आ गया है, वो लेफ्ट वाले हाइड्रोजन का. इसी तरह से मैंने एक सर्कल यहाँ ड्रॉ किया, तो ये राइट वाले हाइड्रोजन के लिए सर्कल बना दिया है. इसके अंदर भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं. बट अब आप देखोगे यहाँ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ठीक है, ये कितने हैं 2. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन मेक 1 बॉन्ड. दैट्स वाई हाइड्रोजन मेकिंग अ सिंगल बॉन्ड. इसीलिए इसके बीच में कितना बॉन्ड आता है, सिंगल. क्लियर. दूसरा ये कौन सा रूल फॉलो करता है, डुप्लेट. नेक्स्ट आप देखो ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 6, ठीक है. अब यहाँ आप देखोगे जब ये इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6. ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए 2, तभी तो ये 8 होगा और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल. तो अब यहाँ आप देखो सबसे पहले तो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपने ऑक्सीजन एटम लेना है. यहाँ आपने ले लिया, ठीक है. इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 6, तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड दिखाने हैं. यहाँ हमने दिखा दिया 1 2 3 4 5 6. इसी तरह से इस ऑक्सीजन एटम के भी आपको दिखाने हैं. तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है. टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स. बट अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवा सकता है, टोटल अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को. तो दोनों ऑक्सीजन के पास अपने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे शेयरिंग के लिए. तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया, यहाँ से इसने किया, ठीक है. और टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड, ठीक है. दैट्स वाई ऑक्सीजन मेकिंग है हाउ मेनी बॉन्ड्स 2. उसके बाद आप देखो इसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, टोटल 4 रह गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है. इस ऑक्सीजन के पास भी 4 रह गए, यहाँ इसके पास भी कितने रह गए 4. अब आप यहाँ देखोगे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी कितने हैं 4, इसके अपने भी कितने हैं 4, ठीक है. यहाँ वाली मॉलिक्यूल के देखोगे तो इसके भी कितने हैं 4. अब आपने सर्कल में देखना है कि सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए या नहीं. तो आप देखो इसमें इस सर्कल के अंदर, ठीक है, सर्कल इस तरह से ड्रॉ करना है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके इंक्लूड हो ही हो, उसको आपने इन्वॉल्व करना ही है. तो आपने किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं. इसी तरह से इसके सर्कल में अगर आप देखोगे तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं. इसका मतलब दोनों ने ऑक्टेट को फॉलो कर लिया है, ठीक है. अब आप यहाँ देखो, आप क्या बोलोगे कि ऑक्सीजन यहाँ कितने बॉन्ड बना रहा है 2. कैसे, क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया था, अपने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करे थे, ठीक है. तो कितने बॉन्ड बन गए 2. कितने पेयर फ्री रह गए हैं, फ्री देखो इस तरफ जो शेयर्ड को छोड़कर, ये वाले ये कैसे रह गए, फ्री रह गए क्योंकि इसने बॉन्ड नहीं बनाया. तो इन्हें क्या बोला जाता है, लॉन पेयर. क्या बोलते हैं इसे, लॉन पेयर. तो लॉन पेयर एक्चुअल में क्या होता है, जिसे आप क्या बोलोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट डू नॉट टेक पार्ट्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन. क्लियर. तो आपसे पूछा जाए कि बताओ ऑक्सीजन के ऊपर कितने लॉन पेयर हैं, आप क्या बोलोगे 2. तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ हाइड्रोजन के कितने लॉन पेयर हैं. क्या हाइड्रोजन के खुद के कोई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बच गए हैं फ्री, नहीं. तो हाइड्रोजन भी कितने लॉन पेयर हैं, 0. उसके बाद आपने नाइट्रोजन का देखना है. नाइट्रोजन हमने किया था
तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे 2 5, इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए 3, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए तो दोनों ही अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे शेयर कर लेंगे। तो शेयर करेंगे। अब आप देखो सबसे पहले आपने ड्रॉ करने के लिए स्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा, इसकी 5 इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें डालो। कौन से 5 इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में है, तो 1 2 3 4 5 इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। इन द सेम वे यहाँ इस नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स इसने दिखा दिए, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स और यूज़ करेगा फॉर शेयरिंग, ताकि ये क्या हो जाए स्टेबल, ठीक है। तो इसने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करे, इसने भी 3, इसने भी 3, टोटल कितने बॉन्ड बन गए 3 बॉन्ड, ठीक है। अब आपने सर्कल इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उस सर्कल में आ जाएं, ये आ चुके हैं। आने के बाद आप देखो उस सर्कल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं, बिल्कुल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। आप फिर से काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो इस नाइट्रोजन के भी टोटल 8 हो गए। इन द सेम वे आप देखोगे यहाँ इस नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो यानी दोनों क्या हो चुके हैं स्टेबल। इट मीन्स नाइट्रोजन कैन मेक हाउ मेनी बॉन्ड्स 3 बॉन्ड्स, क्लियर। बट अब आपसे एक क्वेश्चन फिर से एक अराइज होता है कि हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। एक नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर कैसे निकालते हैं भाई, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं जो शेयर नहीं थे, शेयर नहीं हुए थे, आप इसको नहीं इंक्लूड करोगे, इसके खुद के। अभी कितने बच गए हैं इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, बट पेयर कितने हैं ओनली 1, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि इसके पास कितने लोन पेयर हैं ओनली 1। इन द सेम वे अब आपको बनाना है स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये जो स्ट्रक्चर है मीथेन का है, मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। अब CH4 में आप देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पर 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो सेंटर में आप कार्बन लिखो, सेंटर में आपने उस एलिमेंट को लिखना है, उस एटम को लिखना है जो अकेला है। तो यहाँ कार्बन ओनली 1 है तो आप सेंटर में लिखो, हाइड्रोजन कितने 4 तो इसके अराउंड लिखो आप, ठीक है। ये आपने 4 हाइड्रोजन यहाँ पे इसके अराउंड लिख दिए, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज़ 6, ठीक है। इसको फिर से डिवाइड करो 2 4, आउटमोस्ट शेल में कितने आए 4, इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो कि इसने सबसे पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने कार्बन के, तो 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने दिखा दिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फॉर शेयरिंग, ओनली 1, तो वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाएगा 1, तो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 होगा, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, तो सभी हाइड्रोजन के अपने अपने क्या है 1। मीनिंग क्या है कि एक स्टूडेंट है, सपोज मान लो कोई भी एक स्टूडेंट, ठीक है, वो कितने स्टूडेंट से अपने हाथों को मिला रहा है, ठीक है 4 स्टूडेंट से, यानी सेंटर में एक लड़का खड़ा था, उसके अराउंड 4 लड़के और खड़े थे, ठीक है। बट एक स्टूडेंट के तो 2 ही हाथ होते हैं, सपोज उसके 4 हैंड्स थे, तो उसने अपने 4 हैंड्स को 4 अलग अलग स्टूडेंट से कंबाइन किया। तो यहाँ भी क्या बोलोगे, कार्बन के पास कितने हैंड है 1 2 3 4 हैंड है, बट वो 4 अलग अलग स्टूडेंट से क्या कर रहे हैं कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अब आप देखो इसका एक हैंड, हाइड्रोजन का एक हैंड, ये बन गया एक बॉन्ड, कार्बन का दूसरा हैंड, हाइड्रोजन का एक हैंड, ठीक है, ये फिर से बॉन्ड बन गया। इन द सेम वे कार्बन का 3rd हैंड ये लिया और हाइड्रोजन का एक ही हैंड, इन द सेम वे कार्बन का 4th हैंड और हाइड्रोजन का एक, तो इस तरह से इसने क्या बना दिया एक बॉन्ड। तो आप देखोगे हाइड्रोजन ऑलवेज क्या फॉलो करता है डुप्लेट, तो हाइड्रोजन के सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सभी में देख लो आप। बट आपको इन द सेम वे आपको कार्बन के भी पूरे करने हैं, हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है, बाकी सभी क्या बनाते हैं ऑक्टेट। सो यू कैन सी, तो मैंने यहाँ एक सर्कल बना दिया है, आप देखो ये सर्कल बन चुका है। इस सर्कल में देखो कार्बन के अराउंड जो सर्कल है, क्या इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कार्बन ने भी कौन सा रूल फॉलो कर लिया ऑक्टेट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन।
बट अब आपसे पूछा जाए, बताओ यहाँ कार्बन पर कितने लोन पेयर हैं, आप बता सकते हो? यहाँ कार्बन पर एक भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे शेयर्ड में आ चुके हैं। शेयर्ड वाला आप हिस्सा कौन सा कैसे फाइंड आउट करोगे? जो दोनों एटम्स के सर्कल का हो। जैसे ये वाला हिस्सा कौन सा है? शेयर्ड। दिस पार्ट इज शेयर्ड, दिस पार्ट इज शेयर्ड, दिस पार्ट इज शेयर्ड। ठीक है, तो शेयर्ड में ही सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसके पास अपने अलग से तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ना तो कार्बन का है ना ही हाइड्रोजन का। इट मीन्स देयर इज नो लॉन पेयर। मीथेन पे कोई भी लॉन पेयर नहीं होता। सो इन दिस वे यू विल हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। क्लियर? थैंक यू।